ॐ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्
मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। 108 बार सिर्फ। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनात्
मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलो शंकर भगवान की जय। बहन, आप माला लेकर बैठते ना, आप माला लेकर बैठते तो 108 बार पूरा होता। आप सर मैं माला लेके बैठी हूँ। तो माला तो होगा ही, मेरे हाथ में भी माला हाँ है। तो 108 का ही था ये। मेरा भी 108 का था। हाँ जी, हाँ जी, पूरा तो ये 108 का था। ये 108 बार ही हुआ है जी। हाँ जी, 108 ही बार हुआ है, 108 ही बार हुआ हाँ है। ठीक है। मैं बिना जय माला के गुरुदेव नहीं जी, करती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर पाठ आपने किया है। हालांकि काउंटिंग बिल्कुल ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आप बहुत सौभाग्यशालिनी हैं, पुण्यशालिनी हैं। आपके द्वारा ही कल ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी हुआ और आज ये महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी मंत्र का आपके द्वारा संपन्न हुआ। बहुत सुंदरता के साथ। बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं मंत्र करती तो सिर्फ गुरु जी का वो हंसता हुआ चेहरा ही आ रहा था, मेरे आंखों से आंसू निकल आएगा ही, आएगा बहुत ही। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद है आपका। और अब चूंकि समय की पाबंदी है, इसलिए मेरा निवेदन है आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से कि गुरुदेव भगवान का आज के लिए निर्धारित प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी। आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंगस कुम प्रवचन 25 भाग 1। हाँ, ये हो सकता है कि पूरा प्ले ना करें ताकि उसकी अभिव्यक्ति के लिए समय रह जाए। 10 मिनट पहले हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर पूरा सुनना हो तो आपके सब कुछ शेयर किया हुआ है और सुन सकते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। 108
साधक ने पूछा है भक्ति के संस्कार से आपको किस भगवान के दर्शन हुए थे और कैसे हुए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। विधि हमको कोई मालूम नहीं थी, हम तो ध्यान में बैठते थे, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते थे, अर्थात जिसको आम लोग थर्ड आई, तीसरी आंख बोलते। ध्यान लगाते थे, पहले कुछ चमत्कार शुरू हुए, फिर बहुत सारे परिवर्तन शरीर में हुए, जैसा कि अभी आप योग की क्लास के समय सुन रहे थे, शरीर का हल्का हो जाना, आनंद का नस नाड़ियों में संचार होना, जितना सुख किसी को कामी को अनुभव होता होगा उससे अधिक शांत और शरीर में, पूर्ण शरीर में आनंद होना। जैसे पीड़ा किसी दाढ़ में या पैर में या पेट में होती है तो ये भी जान जाते हो पीड़ा कहाँ है, ऐसे ही अधिकतर आनंद आपका केवल उपस्थ में होता है, लेकिन सारे शरीर में योगी का आनंद होता है, वो किसी एक अंग में नहीं होता, इसलिए उसको हम काम नहीं कहते। सारे शरीर में आनंद के संचार का अनुभव। दूसरे भगवान हमारे कोई छटे हुए तो नहीं थे, बचपन से मैं राम भक्त जरूर था, तो मुझे राम और लक्ष्मण के रूप में ही दर्शन हुए थे। बंद आंखों भी हुए और खुली आंखों भी हुए। लेकिन कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये दर्शन क्या है, तो मैं ये मानता हूं कि मन की एकाग्रता प्रगाढ़ता से घनीभूत होकर वृत्ति इष्ट का रूप धारण कर लेती है और इष्ट का दर्शन होने लगता है। यदि आस्था के कारण होता तो एक बार मुझे मुस्लिम फकीर दिखा ध्यान में, जबकि आप जानते हो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद हम लोगों को मुस्लिम विरोधी माना जाता है, पर हम मुस्लिम विरोधी तो नहीं हैं, उनकी मानसिकता के विरोधी हैं जो देश और हमारी संस्कृति के प्रति प्यार नहीं रखते। फिर भी मुझे दर्शन हुआ, और मैं वैष्णव कभी नहीं रहा, वैष्णव दीक्षा भी नहीं ली, फिर भी मुझे एक सिद्ध वैष्णव के दर्शन हुए। इस तरह से बहुत सारे अनुभव हुए हैं, और शरीर में तो विलक्षणता हजारों तरह की अनुभव हुई, उनका वर्णन करना कोई उचित नहीं लगता है। फिर किसी पूछा है पूज्य गुरुदेव, साधक किस साधना से अपने स्वरूप को शीघ्र अति शीघ्र पा लेता है? पद्धति कोई भी हो, एकाग्रता होनी चाहिए, जो करता है उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हर पद्धति तुमको पहुंचा सकती है, परंतु गुरु ज्ञानी होना चाहिए। यदि गुरु ज्ञानी नहीं है तो उन अनुभूतियों तक ही पहुंचा सकता है। कोई कुंडलनी जगा सकता है, कोई प्रकाश दिखा सकता है, कोई भगवान दिखा सकता है, आनंदित कर सकता है, ये सब गुरु कर सकते हैं। पर यदि ज्ञानी नहीं है तो आत्मबोध नहीं करा सकता, क्योंकि जो गुरु के पास नहीं है वो चेले को दे कैसे सकता है। इसलिए बोधमान गुरु होना चाहिए, पद्धति कोई हो। और अति शीघ्रता के लिए भी तीव्र संकल्प, सच्चा इरादा होना चाहिए। जितना ही तुम्हारे संकल्प में सच्चाई होगी और पूर्ण विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी सफलता मिल सकती है। फिर पूछा है, कृपया शास्त्र सम्मत युक्ति बताएं। तो हमारी युक्ति शास्त्र सम्मत ही है, शास्त्र असम्मत हम नहीं कुछ बताते। हाँ, ये जरूर है कि कुछ वेदांत शास्त्र के अनुकूल नहीं है, कुछ पद्धतियां वेदांत शास्त्र के अनुकूल नहीं है, कुछ पद्धतियां भक्ति शास्त्र के अनुकूल नहीं है, कुछ पद्धतियां योग शास्त्र के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उनकी अनुकूलता अलग अलग है। जैसे होम्योपैथी का परहेज अलग है, आयुर्वेदिक औषधि में परहेज अलग है। होम्योपैथी वाले में धनिया नहीं खा सकते, लौंग नहीं खा सकते, सुगंधित चीज नहीं इस्तेमाल करते। अब बताओ, सुगंधित चीज से कोई अन्य चिकित्सा में कोई हानि नहीं, पर होम्योपैथी में सुगंधित चीज वर्जित है।
इसी तरह एलोपैथी वाले खाने पर बड़ा जोर देते हैं परिवर्तन पर एलोपैथी वाले कहते हैं खाते रहो, कोई नहीं, दवा खाते रहो। तो कौन चीज शास्त्र सम्मत है, कौन शास्त्र असम्मत है, ये भी कहना कठिन है, क्योंकि यहाँ तो वाम मार्ग तक एक पद्धति है। वाम मार्ग, मेरे गुरुदेव उसका खंडन करते थे। इसी तरह तंत्र, तो कई चीजें किसी संस्कृति और मान्यता से ठीक नहीं है, कई मान्यताएं किसी शास्त्र और समाज की मान्यता से ठीक है, इसलिए सब पद्धतियां सबके लिए नहीं है। सद्गुरु की कृपा से पाता है या स्वयं के विवेक से। सतगुरु की कृपा के बिना तो विवेक भी नहीं होता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यदि आपको विवेक हो तब भी कहीं न कहीं सत्संग मिला होगा, और जब संत मिले होंगे आपको ख्याल आता न हो, उसके पीछे ईश्वर की कृपा अवश्य है। ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते। जैसे तुम्हारा प्रारब्ध खोटा हो तो गलत पत्नी मिलेगी, गलत नौकर मिलेगा, गलत चेला मिलेगा, गलत दुकान करोगे, नुकसान उठाओगे, पर वो सहज समझ में नहीं आता। इसी तरह से अच्छे गुरु का मिलना, सत्संग का मिलना, इसके पीछे ईश्वर कृपा भी अवश्य है। हमको तो पता भी नहीं, जब हमने घर छोड़ा था कोई अकल नहीं थी, कोई हम गुरु को छांटना भी नहीं जानते थे कि कौन से मार्ग को पकड़ेंगे, लेकिन अच्छे लगे। अच्छे लगना भी ईश्वर की कृपा है कि हमको अच्छे गुरु अच्छे लगे, नहीं गंजेड़ी अच्छे लग जाते, उनके पीछे लग जाते। तो भगवान की कृपा होती है तो ही अच्छे संत सद्गुरु मिलते हैं, और तुम्हारी अंदर से भगवान की कृपा होती है तो अच्छा मार्ग चुनते हो। तो बिना भगवान की कृपा के मानव तन नहीं मिला, केवल पुण्यों से नहीं मिला। निश्चित आपके पुण्य थे, लेकिन पुण्यों के साथ भगवत कृपा थी तो मनुष्य का शरीर मिला। पुण्यों के बल से तो आपको अच्छे एरिया का गधा बना देते, तो जो सुख तुमको मनुष्य बन के नहीं मिला वो सुख गधा बन के मिल जाता। कई जाति के कुत्ते होते तो जो तुम्हारी बेटों ने सेवा नहीं की, वो तुम्हारा मालिक तुम्हारी सेवा करता, तुम्हारी चिंता करता। अमेरिका के कुत्ते होना भारत के आदमी होने से ज्यादा सुखद है, ज्ञान के लिए नहीं, ये समझ लेना, कहीं धोखे में न रहना। बहुत पुण्य करके अमेरिका के कुत्ते बन जाओगे, इतना ख्याल रखा जाएगा, कोई कुत्ता भी बीमार और वो ख्याल नहीं करे तो समझो अपराध है वहाँ। तो पुण्यों का फल तो कुत्ता होके मिल जाएगा, घोड़ा होके मिल जाएगा, गधा होके मिल जाएगा, मनुष्य होके भी मिल जाएगा। पुण्यों का फल तो जहाँ जाओगे भगवान के बाप को भी तुम्हारे पुण्यों का फल देना ही पड़ेगा, वो नहीं रोक सकते। उनकी कृपा ये है कि पुण्य या पाप का फल भी देंगे, पर तुम्हें मुक्ति का अवसर देने के लिए भगवान ने मनुष्य का तन दिया है। पुण्यों से पुण्य का फल न देंगे, या तुम्हें मनुष्य बना दिया तो पाप का फल न देंगे, ऐसा नहीं है। पाप का फल देंगे इसलिए वो न्यायकारी हैं। न्यायकारी इसलिए हैं कि तुमको माफ नहीं करेंगे, पर मनुष्य बना दिया है कि तुम चाहो तो मुक्ति का उपाय भी कर लो, पुराने कर्मों का फल भी भोग लो। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों का भी प्रारब्ध। स्वामी राम को तकलीफ हुई, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, स्वामी अखंडानंद ब्रह्मलीन वृंदावन वालों को भी कैंसर हुआ, और कई संतों को कई पैर काटने पड़े, कई कष्ट से शरीर को गंगा में डुबोया, ऐसे ऐसे संत हुए। इसका मतलब प्रारब्ध से माफ भगवान ने संतों को भी नहीं किया, लेकिन उन्हें मुक्ति के लिए दिया कि कष्ट तो भोग लो, लेकिन अगले जन्म से छुटकारा पा सकते हो ज्ञान के द्वारा। इसलिए भगवान ने कृपा की है।
तब आप मनुष्य बने हो। भगवान ने कृपा की है तो कोई अच्छे संत मिले हैं और भगवान की कृपा से मनुष्यत्वम अमुमुक्षुत्वम और तर जाने की यदि अंदर इच्छा हुई है तो ये भी समझो भगवान तुम्हारे हृदय में बैठकर उर प्रेरक रघुवंश विभूषण तुम्हारे हृदयस्थ परमात्मा ने तुम्हें चाहा तो तुमने मोक्ष का वर्ण किया है। मैं मुक्त हो जाऊं ये इच्छा की है, नहीं इतने काम संसार में है कि मुक्ति का टाइम बचता ही नहीं है। किसी को धन चाहिए, किसी को पद चाहिए, यहाँ तक बाबा बन के भी मोक्ष के लिए फुर्सत नहीं है। जहाँ जन्मों जन्मों के पुण्यों से साधु बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो कई साधु बनने का भी लक्ष्य मोक्ष नहीं थे। यहाँ भी बहुत लोग सन्यास के लिए उत्सुक हैं, तो सन्यास देने से तो मैं घबराने लगा। मुझे लगता है कि आप गृहस्थ में चलते हुए सचमुच संत बनने की कोशिश करो तो ज्यादा अच्छा हो। बाबा बनकर के गृहस्थ बनो, बाबा बनकर के धन के पीछे भागो, बाबा बनकर के तुम प्रचार और चेला बढ़ाने में आपकी रुचि हो, इससे अच्छा तो था कि गृहस्थी थे, वही ठीक था। और मेरे जानते सन्यास का मैं बहुत पक्षधर नहीं हूँ, फिर भी जिनकी अत्यंत लगन है और ईमानदार है, ईमानदारी उन पर निर्भर है कि वो सत्कार और मान के लिए महात्मा नहीं बन रहे, केवल सुविधा के लिए ही महात्मा नहीं बन रहे। हाँ, यदि साधु बनने में साधना की सुविधा होती है और उस सुविधा मैं घर में नहीं जुटा सकता क्योंकि घर में मुफ्त भोजन नहीं मिलेगा। यदि आपको मुफ्त की रोटी मिल जाए और समय बच जाए कमाने से और भजन कर सकते हो तो सुविधा के लिए भी कल्याणार्थ सुविधा हो तो मैं उस सुविधा का भी पक्षधर हूँ। मांग के खा लो, किसी आश्रम में रह जाओ, बना बनाया खाओ, लेकिन साधन करो। और संत और भक्तों से ये भी सुना, अपने गुरुदेव से भी, कि जो भजन नहीं करते, मुफ्त का खाते हैं, वो पुण्य कम करते हैं, पाप ज्यादा करते हैं। क्योंकि मुफ्त का खाने का अधिकार जो संसार से पूर्ण वैराग्यवान मुमुक्षु है उसको छोड़कर मुफ्त का खाने का किसी को अधिकार नहीं है। या लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, बीमार, बूढ़ा, ऐसे लोगों को कहीं तो खाना ही पड़ेगा, चाहे घर में मुफ्त खाए। यदि कोई लड़का ऐसा पैदा हो जाए जो कमाने लायक नहीं है, 10-15 साल जिएगा तो मुफ्त का ही खाएगा। माँ के पेट में मुफ्त का खाया, या यूं कहो प्रारब्ध का खाया। अभिप्राय ये है कि हमको अपनी मेहनत का खाना चाहिए। और सचमुच जिसका सारा समय किसी अच्छे काम में बिजी रहता हो तो धन नहीं कमाता तो भी अच्छा काम करता है। मान लो एक दिन भर कोई समाज को कथा सुनाता है, कोई खेती नहीं करता, दुकान नहीं करता, कथा करता है, तो कथा करने वाले को अपनी जीविकापार्जन के लिए लेना गलत नहीं है। आप ऐसे ही किसी को पढ़ाते हैं, टीचर हैं, सरकारी नौकर नहीं है, तो कुछ न कुछ बच्चों से ले लिया और अपना पेट पाला, क्योंकि पेट तो भरना ही होगा। पर हम पेट भरने के लिए थोड़ा लगे हैं। गृहस्थी वो है जो पेटी भरने में लगा है। गृहस्थ पेटी भरने की कोशिश करता है, साधु सिर्फ पेट भरने के लिए खाता है, बाकी उसकी कोई अभिलाषा लालसा नहीं है। पेटी नहीं भरना चाहता, आश्रम का शौक नहीं है, कल्याण के लिए निकला है, तो यदि उसके पास आ भी जाएगा तो दूसरे के काम में लग जाएगा। इस तरह से किसी ने ये भी पूछ लिया है उसी में कि कंठी माला जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। समयानुसार आज के प्रवचन को यहाँ विराम दिया गया है और अब समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी ओर से कुछ न कहकर आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय ब्रह्मस्वरूप श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम और मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरु भाई बहनों का सादर नमन एवं वंदन। गुरुदेव के पास किसी साधक ने 2-3 प्रश्न किए, गुरुदेव उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आवाज आ रही है? आ रही है। तो पहले तो पूछता है कि भक्त मतलब आपको भगवान के दर्शन हुए, कैसे हुए? तो गुरुदेव बताते हैं कि कोई विधि तो हमें नहीं मालूम थी, हम तो ध्यान में बैठते थे और आज्ञा चक्र पर ध्यान हम लगाते थे। कुछ चमत्कार शुरू हुए, कुछ शरीर में परिवर्तन हुए और उसके बाद नस नाड़ियों में जो है वो आनंद का संचार हो गया और इतना संचार हो गया जितना कि जो कामी सुख भोगता है वो केवल उपस्थ में उसका आनंद आता है, लेकिन ज्ञानी के शरीर में या जो साधक है या जो ध्यान करता है उसके पूरे शरीर में वही आनंद होता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि बचपन में मैं राम भक्त जरूर था, तो मुझे राम और लक्ष्मण के रूप में ही दर्शन हुए। यद्यपि मैं वेदांती था, लेकिन और कैसे हुए? बंद आंखों से भी हुए और खुली आंखों से भी हुए, क्योंकि मैं ये मानता हूं, गुरुदेव कह रहे हैं कि मन की एकाग्रता और प्रगाढ़ता से घनीभूत होकर व्यक्ति इष्ट का रूप धारण कर लेते। यही स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि 2 ही चीजें हमें चाहिए, एकाग्रता और अनासक्ति, और इष्ट का दर्शन होने लगता। गुरुदेव कह रहे हैं यदि आस्था के कारण हमें होता तो एक बार हमें मुस्लिम फकीर दिखा था ध्यान में, जबकि हम तो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ रहे, हम तो मुस्लिम विरोधी हमें माना जाता था, लेकिन हमें दर्शन हुए एक मुस्लिम फकीर के। फिर गुरुदेव कहते हैं कि एक बार मैं वैष्णव कभी नहीं रहा, मतलब वेदांती रहा, मुझे एक सिद्ध वैष्णव के दर्शन हुए और फिर शरीर में तो हजारों तरह की विलक्षणताएं अनुभव हुई। फिर प्रश्न करता है साधक कि साधना से अपने स्वरूप को शीघ्र कैसे पाया जा सकता है? तो गुरुदेव कहते हैं पद्धति कोई भी हो, एकाग्रता होनी चाहिए और उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। लेकिन हर पद्धति तो हमें वहां तक पहुंचा सकती है, लेकिन पहुंचाने ने जो पद्धति बताई है उस गुरु का ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है। यदि गुरु ज्ञानी नहीं होगा तो गुरुदेव पहले भी बता चुके हैं, तो कुंडी जगाएगा, प्रकाश दिखाएगा, भगवान दिखाएगा, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा सकता, आनंदित तो कर सकता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो गुरु के पास नहीं है वो चेले को कैसे मिल जाए, इसलिए आत्मबोध तो वही करा सकता है, इसके लिए बोधमान गुरु होना चाहिए। फिर कहते हैं गुरुदेव कि पद्धति भी कोई हो, अतिशीघ्रता के लिए भी अगर अतिशीघ्रता करनी है पहुंचने में तो तीव्र संकल्प, सच्चा इरादा होना चाहिए। यानी जितने तुम्हारे संकल्प में, हमारे संकल्प में सच्चाई होगी और जितना पूर्ण विश्वास होगा उतनी ही जल्द सफलता मिल जाएगी। बहुत बड़ा गुरुदेव हमको शिक्षा दे रहे हैं कि तीव्र संकल्प और पूरी ईमानदारी। फिर वो पूछ रहा है प्रश्न अगला कि कृपया शास्त्र सम्मत युक्त बताएं। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमारी तो युक्तियां शास्त्र सम्मत ही हैं, शास्त्र सम्मत कुछ है ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कुछ पद्धतियां वेदांत शास्त्र के अनुकूल नहीं है, कुछ पंक्तियां भक्त शास्त्र के अनुकूल नहीं है, क्योंकि दोनों का रास्ता अलग अलग है, यद्यपि मंजिल एक है। तो जैसे कि दवा का उदाहरण गुरुदेव देते हैं कि होम्योपैथिक का अलग परहेज है और आयुर्वेदिक का अलग है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि कोई मान्यताएं किसी शास्त्र और समाज की मान्यता से ठीक है, इसलिए सब पद्धतियां सबके लिए नहीं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये केवल सदगुरु की कृपा से ही पाता है व्यक्ति या स्वयं के विवेक से पाता है, और सदगुरु की कृपा के बिना तो विवेक भी नहीं हो सकता। भाई विवेक जान पाने के लिए भी तो कोई सतगुरु नहीं मिला होगा, और जब सतगुरु मिला होगा तभी सत्संग मिला होगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और बिना राम की कृपा के, भगवान की कृपा पे गुरु भी नहीं मिलता है। इसे गुरुदेव आगे बताएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि आपको विवेक हो तब भी कहीं न कहीं सत्संग तभी मिला होगा। जब संत
फिर कहते हैं गुरुदेव कि हमको तो पता भी नहीं था जब हमने घर छोड़ा, हमें तो अकल भी नहीं थी, अब गुरु को छांटना भी नहीं जानते थे कि कौन से मार्ग को हम पकड़ेंगे। लेकिन ये भी गुरु की कृपा रही कि हमें जो है वो ऐसे गुरु मिल गए, गजेड़ी भंगेड़ी नहीं मिल गए जिनके पीछे हम लग जाते। तो भगवान की कृपा अगर होती है तो ही अच्छे संत सदगुरु मिलते हैं, और अंदर से भगवान की कृपा ही होती है तो अच्छा तुम मार्ग चुनते हो। दोनों ही बातें हैं। फिर कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना मानवता नहीं मिला। वही है कि अब हूं कि कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही। केवल पुण्यों से नहीं मिलता, ये पुण्य तो थे, देखो पुण्य तो थे, तो पुण्य से तो हम जो है वो कहीं के किसी विदेश में अमेरिका के कुत्ते या और कुछ बन जाते, लेकिन उससे हमें इस मानव शरीर से ज्यादा सुख मिलता। लेकिन वो सुख जो है उससे हमको अपनी मुक्ति का रास्ता नहीं हमें बताता, मुक्ति के रास्ते के लिए हमें जो है मानव शरीर मिला। और गुरुदेव कहते हैं अगर तुम्हारे पुण्यों का फल है तो जहां जाओगे वहां भगवान के बाप को भी तुम्हारे पुण्यों का फल देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान न्यायकारी हैं, वो पाप का भी फल देंगे और पुण्य का भी फल देंगे। उनकी कृपा ये है कि तुम्हें मुक्ति का अवसर देने के लिए भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है। मनुष्य बना करके तुम्हें पाप या पुण्य का फल नहीं देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो न्यायकारी हैं। और न्यायकारी में फिर बताते हैं गुरुदेव कि किसी को माफ नहीं करते। यहाँ तक कि अगर ये स्वामी राम को परेशानी हुई, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वालों को कैंसर हुआ, तो कई संतों के पैर भी काटने पड़े, कई संतों ने कष्ट में शरीर को नहीं कष्ट सह पाया तो गंगा में डुबोया, ऐसे ऐसे संतों। इसका मतलब है कि मनुष्य शरीर जो है वो सिर्फ पुण्य से नहीं मिला है, वो भगवान की कृपा से ही मिला है। तो इसके कई मानस में कई चौपाइयां इसकी दी हुई हैं। फिर माफ तो भगवान ने संतों को भी कष्ट से माफ नहीं किया। फिर कहते हैं कि जब हम मनुष्य बने हैं तो भगवान ने कृपा की है तभी हमें अच्छे संत मिले, और भगवान की कृपा से ही मनुष्योत्तम, मोक्षोत्तम, और जो मोक्षोत्तम माने हमें तर जाने की मोक्षा जागृत हुई, ये हमारी अंदर इच्छा हुई। तो ये भी समझ लो कि भगवान तुम्हारे हृदय में बैठकर पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि, और गीता में भी इसको दिया हुआ है कि हमारे अंदर जो है वो ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रुणानि माया, कि तुम्हारे हृदयस्थ परमात्मा ने तुम्हें जब चाहा तो तुमने मोक्ष का वर्ण किया है कि मैं मुक्त हो जाऊं। ये इच्छा की है नहीं, इतना काम संसार में है कि मुक्ति का टाइम ही नहीं बचता है। फिर कहते हैं गुरुदेव गृहस्थ और उसकी तुलना करते हैं, कुछ लोग सन्यासी बनने की कहते हैं, तो कहते गुरुदेव कहते मैं तो घबराने लगा, क्योंकि मेरी मान्यता है गुरुदेव कहते मुझे ये लगता है कि गृहस्थ में चलते हुए सचमुच संत बनने की कोशिश अगर हम लोग करें तो ज्यादा अच्छे हो जाएं, बजाय बाबा बन के गृहस्थ बन जाएं तो उल्टा हो जाएगा। चले तो हम बाबा बन के मोक्ष पाने के लिए और लग गए हम गृहस्थी में, तो बाबा बन के धन के पीछे भागे, पद के पीछे भागे, प्रचार बढ़ाएं, चेला बढ़ाएं, तो इससे तो अच्छा गृहस्थी में ठीक है। फिर मैं गुरुदेव कहते मैं सन्यास का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन फिर भी जिनकी ज्यादा लगन है और जो वास्तव में ईमानदार है, ये तो वो जो मान सत्कार के लिए महात्मा नहीं बनना चाह रहे हैं, केवल सुविधा के लिए महात्मा नहीं बन रहे हैं, यदि वो साधु में बन जाए और साधना की सुविधा हो, साधना की सुविधा मतलब हमको खाना बनाने में जो हमारा टाइम है या और भी जो हमारे गृह कार्य हैं उनसे हमें भोजन के लिए काम करना पड़ेगा, तो उसकी जो है वो रोटी हमें मिल जाए कहीं पर पकी पकाई बनी बनाई, तो जो समय बचे उसमें हम भजन करें और तो सुविधा हो और कल्याणार्थ सुविधा हो, तो गुरुदेव कहता मैं उस असुविधा का पक्षधर हूं। फिर कहते हैं कि मांग के खा ले, अगर संत मांग के खा ले, आश्रम में रह जाए, बना बनाया खाए, लेकिन साधन करे। दादा गुरु कहते थे कि जो भजन नहीं करते, मुफ्त का खाते हैं, वो पुण्य कम करते हैं, पाप ज्यादा करते हैं, क्योंकि मुफ्त में खाने का अधिकार केवल उसको है जो पूर्ण वैराग्यवान है, उसको छोड़कर मुफ्त का खाने का किसी को अधिकार नहीं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि गृहस्थ तो पेट भरने में लगा है, पेट क्या भरना, पेट भी भर रहा है, आगे के लिए और संग्रहित कर रहा है 20 वर्षों के लिए, जबकि एक सांस का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन साधु सिर्फ पेट भर के पढ़ने के लिए खाता है, बाकी उसकी कोई अभिलाषा और लालसा नहीं होती, वो केवल पेट ही भरना चाहते हैं, कोई आश्रम का शौक नहीं है, कल्याण के लिए निकला है
तो उसके पास अगर कुछ आ भी जाता है तो दूसरे काम में लगा देता है। फिर क्योंकि यही प्रवचन यहीं तक था, लेकिन थोड़ा समय और आगे बढ़ता हूँ। फिर कंठीमाला की बात की, कंठीमाला से तो प्रश्न किया, तो गुरुदेव ने अपना उदाहरण बताया कि मैं ट्रेन में था, इस तरह से एक व्यक्ति बैठा हुआ था हमारे बगल में और वो अपना जाप कर रहा था, तो जाप करते करते 1.5 घंटे हो गया, उसके बाद उसने माला छोड़ दी। तो मैंने समझा उसको नींद आ रही होगी, लेकिन वो नींद नहीं आई, उसने माला रख दी और वो ध्यान में चला गया, क्योंकि भी ध्यान में कभी कभी माला भी अड़चन देती है। फिर गुरुदेव कहते हैं इसके बाद कि ये थोड़ा सा गंभीर विषय है कि आप यहाँ हैं, ये आप जैसे आप यहाँ आए हैं इस आश्रम में सत्संग करने, तो आप यहाँ हैं, ये आपके देह और चेतना होने के कारण लगता है, क्योंकि अगर आप स्वप्न में होते तो यहाँ नहीं होते। यहाँ बैठे हैं, ये हमें झपकी आ जाए और हम स्वप्न देखने लगे, तो हम अब घर पे भी हो सकते हैं, खेत में भी हो सकते हैं, स्कूल में भी, दफ्तर में भी, ड्यूटी में भी हो सकते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभव प्रमाण व्यापक होने में क्यों प्रमाण नहीं है? इसलिए नहीं प्रमाण है क्योंकि हमें अपना अनुभव नहीं है। अनुभव हमको अभी अपने सीमित होने का है, अनुभव अभी हमें अपने इंद्रियों का है। यदि हम इंद्रिय रहित हो जाएं, इंद्रिय रहित चेतनता हमारी हो जाए, तो हमारा और हमें पूर्व का स्मरण न हो, तो गुरुदेव कहते हैं तो मैं पूछूंगा तुम कहाँ हो? अभी तो आप यहाँ हो, यानी स्वप्न में आप वहां हो, नींद में आप नींद में हैं। यदि देश में नहीं है, देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तु नहीं है, तो नींद में है। लेकिन यदि नींद न हो और देह में भी न हो और देह जन्य अनुभवों में भी न हो, तो फिर तुम कहाँ है? तो उस समय बताओ तुम कहाँ हो? तो गुरुदेव कहते हैं शायद ये तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं मिला, तुम हो फिर ये नहीं कर सकते हो कहाँ हो। फिर गुरुदेव कहते हैं देह के कारण देश बोध होता है, स्थान बोध, यानी देश माने स्थान, यानी हम यहाँ हैं, ये देश इस देश में है या वो देश में है। यानी इस समय आप यहाँ हैं क्योंकि हम देह में हैं, जहां हम हैं वो हम उस समय देह में, इसलिए वहां हैं। और इस देह में आप सदा नहीं रहते, क्योंकि स्वप्न में भी चले जाते हैं, निद्रा में भी चले जाते हैं। तो स्वप्न में देह हमारी स्वप्न जगत की होती है, तब हम इस अवस्था में नहीं रहते, इस प्रांत में नहीं रहते। फिर गुरुदेव कहते हैं कि तुम स्वप्न में अनुभव करते हो, सचमुच तुम वहां भी नहीं थे, ये झूठ है। अभी जो अनुभव करते हैं हम कि यहाँ मैं हूं, इतना मैं हूं, ये भी झूठ है। और जो है, जहां है, जैसे हैं, यदि ये अनुभव सब झूठ है, तो सच ये है कि तुम ही अकेले हो, तुम्हारी सर्वत्र, तुम ही सर्वत्र हो, या सर्वत्र कुछ नहीं है। सर्वत्र ब्रह्म है, देश ब्रह्म है, काल ब्रह्म है, रूप ब्रह्म है। गुरुदेव कहते हैं तुम रूप रहित हो, देश रहित हो, काल रहित हो, देश काल वस्तु से परिच्छेद रहित। यही हमारे व्यापक होने का तरीका है। यानी परिच्छिन्नता का भ्रम तोड़ दो, गुरुदेव कहते हैं। क्यों अपने को ही तो मानते हैं हम कटे हुए हैं, परिच्छिन्न माने कटे हुए। अपरिच्छिन्न होने की कोशिश नहीं करनी है। यदि परिच्छिन्नता भ्रम है तो फिर सत्य क्या है? फिर यदि रूप भ्रम है तो अरूप क्या है? यदि स्वप्न भ्रम है तो तुम कौन हो? ये सीमितता का भ्रम तोड़ना है, व्यापकता की चेष्टा मत नहीं करनी है। तुम सीमित, ये दिमाग से हटाओ, ये सीमितता का भ्रम तोड़ना है। इन्हीं शब्दों, प्रवचन तो बहुत लंबा है और अभिव्यक्ति बहुत लंबी, लेकिन आज के समय को देखते हुए मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सुंदरता के साथ आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति दी है। समय के को देखते हुए समय पर उसका समापन भी कर लिया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की धारा उत्कर्ष को छू चुकी है, अतः निवेदन है आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी से कि आज के प्रवचन पर 2 शब्द कहकर और गुरुदेव के स्वास्थ्य के विषय में सूचना देकर आज के सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। आज से हम समापन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि कल स्वामी अनंतानंद जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा था कि सत्संग का कभी समापन नहीं होता, केवल विश्राम लिया जाता है आगे दोबारा शुरू करने के लिए। अतः आज से विश्राम शब्द का ही हम प्रयोग करेंगे और शांति पाठ के द्वारा अपने भाव रखने के बाद में आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
आज हमारा सौभाग्य है, आज हमारे साथ विजय सरीजा जी जुड़े हुए हैं। मैं यद्यपि आपने मुझे ये आज्ञा दी है कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन मेरा मन है कि विजय सरीजा जी बहुत समय के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उन्हीं से निवेदन करना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम का समापन वही करें, और दो शब्द अगर कहने का मन हो तो मेरी जगह पर आप अपना ये समापन कराएं। क्षमा करना राम अवतार जी, क्योंकि विजय जी बहुत समय के बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज आदरणीय सटीजा जी से निवेदन है कि आज के कार्यक्रम पर दो शब्द कहकर विश्राम देने की कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। और विश्राम के समय जब जय गुरुदेव करेंगे तो सभी अपना अपना वीडियो ऑन करके और गुरु भगवान की जय तो जरूर बोलें। जी बिल्कुल ठीक कहा। आदरणीय सटीजा जी, आप आमंत्रित हैं। कुलदीप देखना जुड़े हैं क्या? जुड़े हैं जी, एक मिनट, नहीं अभी छोड़ दिया है, अभी छोड़ दिया है। जी हाँ, उन्होंने। हाँ आप ही करें, मैं तो कल वो करेंगे, मैं उनको रोक बोल दूँ। गुरुदेव भगवान का स्वास्थ्य काफी इम्प्रूव हो रहा है, केवल जो है वो इसलिए रखा हुआ है गुरुदेव को कि उसको सुपरविजन में रखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, और निरंतर उनकी स्वास्थ्य में जो है सुधार हो रहा है, और ऐसा की सूचना मिली है। तो क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, अब दो शब्द कहने से भी वो काम नहीं चलेगा, तो अब हम अभी अपना कार्यक्रम समापन की ओर मैं चलता हूँ, सबसे आज्ञा लेता हूँ। और कल कल मुझे आदेश देंगे तो मैं जो है वो पाठ करने की कोशिश करूँगा। ये जो मुझे अगर अवसर मिला तो मैं भी अपनी जो है भावी, क्योंकि ये तो एक साधना है ना, गुरु के प्रति एक तपस्या है, तो इस तप को करने की जो है मुझे अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं ये जो महामृत्युंजय का पाठ करूँगा जरूर। ठीक है जी, जैसे ही आप आज्ञा देंगे वैसा ही विचार करके आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी कार्यक्रम को विश्राम देने की कार्यवाही करने की कृपा करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पश्यन्तु शुभं। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय, जय की जय। आज के आनंद की नंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। शर्मा जी आप म्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं ये हाँ 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 मैं म्यूट था, सॉरी जी।
तो मैं ये बताना चाहता था कि आज सबसे पहले हम देना चाहते थे ये आज का जो महामृत्युंजय का पाठ है, मैं चाहता था कि स्वामी आनंद स्वरूप जी करें, लेकिन उन्होंने अपनी अवस्था उन्होंने बताया कि मैं 20-25 मिनट लगातार नहीं कर सकता, इसलिए किसी और को दे दो। तो हमने डेजी जी को क्यों चुना, बीच में किसी का ऑब्जेक्शन आया था, इसलिए बता रहा हूँ। डेजी जी को सिर्फ इसलिए मुझे कहना पड़ा कि वो जो पिछले 5 साल से लगातार उनके द्वारा किया गया ये महामृत्युंजय पाठ और गुड़गांव के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डिस्प्ले होता है ऑनलाइन, सभी डॉक्टर्स पेशेंट उनका ये सुनते हैं। तो ये कोई ऐसा मुझे पता होता है कि किसको आता है किसको नहीं आता, कौन शुद्ध उच्चारण करेगा कौन नहीं करेगा, वो सारा देख के ही हमें देते हैं, ऐसा नहीं दे देते किसी को। तो किसी को ऑब्जेक्शन करना हो किसी भी बात का, जैसे कभी भी कोई कहते हैं कोई कर रहा है कोई बात, कोई कुछ भी किसी से कोई त्रुटि भी रह जाए तो उस समय ना करके उसके बाद में प्रवचन के पश्चात कार्यक्रम के पश्चात इंडिविजुअली फोन करके कह सकते हैं। तो कृपया ये चीजें अवॉइड करें कि ये कोई साथ के साथ किसी कहना तुमने ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया, ये नहीं कहना चाहिए, तो ये अच्छा नहीं, ये सबके लिए है। हाँ, एक बार फिर करेंगे जी। जय गुरुदेव मेरे साथ में बोलिए सदगुरु भगवान की जय, बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय। ओके, नमो नारायण।